दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ को सुना और माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को मंगलमय बनाया। माँ भगवती आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपसे निवेदन है कि इस भक्ति यात्रा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवन की, अर्थात नौमी तिथि के दिन जब समापन करते हैं हवन से, वह आप किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आप घर पे और खुद से कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से हवन करेंगे और किस प्रकार से आप कलश विसर्जन करेंगे। हवन का महत्व बहुत गहरा है और व्यापक भी है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। हवन करने से व्यक्ति का मन, शरीर और वातावरण सब पवित्र एवं सकारात्मक हो जाते हैं। इसके मुख्य महत्व बहुत सारे हैं, परंतु कुछ प्रमुख है। हवन में मंत्रोच्चारण और आहुति के साथ अग्निदेव का आवाहन किया जाता है। अग्निदेव को देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला दूत माना गया है। हवन से साधक की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और मन एकाग्रचित होकर ईश्वर के समीप चला जाता है। हवन सामग्री जैसे घी, कपूर, गूगल, चंदन, हवन समीधा आदि जलने पर शुद्ध वायु रूपी औषधि बनाते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करती हैं। इसका धुआं रोगाणुनाशक होता है और वायु में शुद्धि लाता है। हवन से मानसिक शांति और तनाव में भी कमी आती है। जब परिवार या समाज एक साथ बैठकर हवन करता है तो एकता और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। सामूहिक रूप से किए गए हवन से पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। हवन से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। प्रदूषण कम होता है और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह प्राकृतिक ऊर्जा को संतुलित भी करता है। हवन करने से समस्त देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। यह सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, दोषों और ग्रह बाधाओं को शांति प्रदान करने वाला भी माना गया है। हवन से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र हवन के बारे में। हवन कुंड, इसका अर्थ ही होता है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा मान्यता है कि किसी भी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभकामना, स्वास्थ्य और समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी तिथि और नौमी तिथि को हवन करने का एक विशेष महत्व है। अतः अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। हवन करने के लिए सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि हवन की सामग्री कौन कौन सी है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलिगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, बहेड़ा, कफल और हर्रे तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोभान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का पाउडर जैसा होता है जिसे आप बुरा भी कहते हैं। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियाँ या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के जीवाणु जो आसपास होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और घर हमारा शुद्ध हो जाता है, जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य को भी प्रदान करता है। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है। शरीर में एक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। अतः कोई भी मंत्र जो आप सुविधा अनुसार बोल सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण से नहीं करा पा रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं तो वो भी उचित होता है।
ऐसे में आप एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जैसे हवन करने से पूर्व स्वच्छता अवश्य रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें, फिर आम की चकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। इसके बाद कुछ मंत्र बता रही हूँ, इन मंत्रों से हवन शुरू करें। ओम अग्निये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गायै नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु छादी भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति कर स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षि मा अमृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्थारिते हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हवन करने के बाद एक नारियल के गोला में कलावा बांधकर फिर उसे पर घी और सिंदूर लगाकर आप उसे चढ़ा दें, जिसको आप वोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति के लिए नारियल लें, उसमें घी भरकर लाल तूल लपेटकर कपड़े से धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल बताशा अन्य प्रसाद रखकर, अगर आप ऋतुफल लिए हैं तो एक केले को रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुण्य मुदच्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विशिष्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दे। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी 1 रुपया को उतारकर किसी अन्य को दे दे। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप क्षमा याचना किस प्रकार करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। क्षमा प्रार्थना करने के बाद विसर्जन का काम होता है। अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर उसे देव स्थान और हवन कुंड में मंत्र बोलते हुए घुमाकर चढ़ाया जाता है, जिसे आप बोलते हैं ओम गच्छ गच्छ सूर्यश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासना। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल सी दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी
के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुमे राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि दुर्गा दिव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।